So, my dear students, already we have covered first part regarding chemical reaction and chemical equation. Today we will discuss on the topic types of chemical equation. कि chemical equation कितने types के होते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे किस बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट या जनरल क्लासिफिकेशन। अगर ऑन द बेसिस ऑफ हीट अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होंगे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं, हमारा जो टॉपिक था क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बताया था आपको। केमिकल रिएक्शन क्या था, एक प्रोसेस था, और केमिकल इक्वेशन क्या था, उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। फिर मैंने बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या बताया था, जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई चीज़ बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें थी आपकी, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे केमिकल रिएक्शन का। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, अगर हम हीट के बेसिस पे बात करें तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे आपके, एक एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। नंबर वन अगर मैं बात करूं, अगर आप इसे लेते हैं एंडोथर्मिक, तो नंबर टू आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो अब बात आती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहेंगे जहाँ पे हमें हीट को देना पड़े। हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन है तो इसमें हीट इवॉल्व होगा या फिर हीट आपका क्या हो जाएगा, उसमें देना पड़ेगा। हीट एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर हीट इवॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, अगर एक पेपर, पीस ऑफ पेपर, इफ यू वांट टू बर्न पीस ऑफ पेपर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको रिलीज होगा। यानी कुछ रिएक्शन जो होते हैं उसमें जनरली दो चीज़ देखा जाता है, किसी रिएक्शन में हीट देना पड़ता है और किसी रिएक्शन से हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि जो आपके लाइम होते हैं, जो चूना होता है, जब आप उसे पानी में डालें तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि हीट बहुत ज़्यादा, उससे हीट क्या आता है, बाहर आता है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़े तब उसे आपको बोल देंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर उसे मुझे लिखने का तरीका क्या होगा वो आप समझिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक में हमारा क्या हो रहा है, हीट, यानी दैट काइंड ऑफ, इसका डिफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर या इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पे हीट का एब्जॉर्ब होता है, यानी हीट को हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड कह रहे हैं। जब हीट एब्जॉर्ब होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और जब आपका हीट रिलीज होगा तब उसे आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। या तो आप हीट रिलीज बोले या फिर हीट इवॉल्व भी बोल सकते हैं। हीट रिलीज और हीट इवॉल्व दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो देखिए कैसे लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक रिएक्शन है ए और प्लस बी। इसको मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे देखें, अब हीट का लिखने का तरीका क्या होता है वो समझे। और यहाँ पे आपका बन गया सी। अगर ए प्लस बी में अगर आप हीट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप रिएक्टेंट में हीट देते हैं तब आपका ये क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई। जब मैंने बोला, जब व्हेन रिएक्टेंट साइड, जब आप रिएक्टेंट साइड में हीट को दे रहे हो तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रिएक्टेंट प्लस हीट से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिला ना। तो ये आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट है और हीट को हम किधर कर दे रहे, प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दें, यानी अब इसका मतलब क्या हो गया, हीट आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई बात। फिर से ध्यान से सुन लेना है यहाँ पे। एंडोथर्मिक में आपको क्या बताया गया, जब रिएक्टेंट में आपका हीट ऐड हो रहा है, हम जब रिएक्टेंट में हीट देंगे और जब हमारा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब आपका रिएक्टेंट में ना होके बल्कि प्रोडक्ट में हीट ऐड होगा तब आप उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड, तब आप उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं आप लोगों को, जरा देखें ध्यान से इसमें।
तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं आपको आगे इसका एग्जांपल देना होगा, आपको समझना है कि एंडोथर्मिक एग्जांपल क्या है, एक्सोथर्मिक एग्जांपल क्या है। तो पहले किसका ले लें, बोले आप एंडोथर्मिक ले लें या एक्सोथर्मिक? चलो एंडोथर्मिक ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम हीट करेंगे, यहाँ पे हीट इसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हीट हमारा ऐड हो जाएगा, तब हम इसे क्या बनेगा, ये आपका NO बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है, आपको हीट दे रहे हैं ना, जहां पे हीट हमें देना पड़ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। बैलेंस करना जैसे बैलेंस भी कर लो। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक का। और भी अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ले लें किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें रिएक्टेंट में हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। समझ में आई बात? दिस बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। अब आता है एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, फेमस एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्या बनेगा आपका, MgO बनेगा। बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस हीट। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस हीट। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है आपका, वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। तो ये था बेसिक चीजें, बेसिक यानी फंडामेंटल, कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। किसके बेसिस पे से क्लासिफिकेशन था, केमिकल रिएक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। जनरली देखो स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था तो हमें भी कंफ्यूजन होता था। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको कंसेप्ट सीखें, अच्छे टीचर से कांटेक्ट करें और उनसे सीखें कि कैसे आपको चीज़ों को याद रखना और कैसे चीज़ों को समझना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन के लिए उसका बेस, उसका क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। कि जैसे मैं बात करूँ, जैसे अगर आपने पढ़ा हो नाउन की जनरली लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बट किस बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल। इन द सेम वे यहाँ में भी आपको वही चीज करना है, किस बेसिस पे। अगर मैं हीट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ तो 2 टाइप, अगर नॉर्मल बात करें तो फिर 5 टाइप्स के हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, और आपका रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स में आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो क्या आ जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो ये था इस पार्ट का पूरा फुल कंसेप्ट, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो, दे कैन आस्क मी, डू क्वेरी, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।